सर आप थोड़ा अपना परिचय बताएंगे? मैं डॉक्टर प्रेम नारायण, प्रतिभा इलेक्ट्रो होम्योपैथिक दवाखाना, प्रतिभा कैंपस बेलवा डाड़ कलवारी बस्ती का मैं इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक हूँ। तो आपने ये प्रोग्राम कैसे आयोजित किया, कुछ बताएंगे? ये इलेक्ट्रो होम्योपैथी नवीनतम हानि रहित चिकित्सा पद्धति है। इलेक्ट्रो होम्योपैथिक औषधियाँ हानि रहित पेड़ पौधों से तैयार की जाती हैं और आज से 113 वर्ष पूर्व इलेक्ट्रो होम्योपैथी के जनक काउंट सीजर मैटी का जन्म हुआ था। काउंट सीजर मैटी इटली देश के बोलोगना नामक शहर के रहने वाले थे और उन्हीं के जयंती के उपलक्ष्य में आज हमने यहाँ काउंट सीजर मैटी जयंती का कार्यक्रम प्रतिभा इलेक्ट्रो होम्योपैथिक दवाखाना की तरफ से आयोजित किया था। आपने बताया क्या बताया है? सीजर मैटी। तो इनके बचपन के बारे में आप कुछ आपके पास कोई जानकारी है? इनके बारे में यह जानकारी है कि एक जमींदार घराने में पैदा हुए थे और इन्होंने अपनी ज़मीन जायदाद का कुछ हिस्सा जो है रोम के पोप को दान कर दिया था। तो रोम के पोप ने खिताब स्वरूप इनको काउंट की खिताब दिया था, काउंट का खिताब दिया था। ये अच्छे पॉलिटिशियन भी थे, रोमन पार्लियामेंट के सदस्य भी चुने गए थे, लेकिन वहाँ की रोज़ की नोक झोंक झिक इनको पसंद नहीं आई और बाद में इन्होंने चिकित्सा जगत की तरफ रुख किया और इन्होंने विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों का अध्ययन किया। तो इन्होंने देखा कि मानव शरीर के इलाज के लिए हानि रहित मानव शरीर के इलाज के लिए विजातीय द्रव्यों की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए इन्होंने 113 हानि रहित पौधों पर प्रयोग किया। और ये सर एक थोड़ा क्वेश्चन है, इन्होंने कैसे प्रयोग किया, कुछ आपके पास जानकारी है? कैसे इन्होंने 113 पौधों पे कैसे प्रयोग किया? 113 पौधों के अर्क को कोहोबेशन प्रोसेस से इन्होंने निकाल करके और उनको एक निश्चित अनुपात में एक दूसरे से मिला करके इन्होंने तमाम सैंपल बनाए। उदाहरण के तौर पर एक सीरीज है स्क्रोफोलोसोज सीरीज, उसमें इन्होंने 12 जो है सैंपल बनाए। उसमें से S1, S2, S3 के बाद सर थोड़ा आपको रोकना चाह रहे, जैसे आज के समय में ये तो 200 साल पहले ऐसा काम किए, आज के समय में कोई बच्चा इस प्रयोग को करना चाहे तो सिंपल तरीके से आप बता सकेंगे? हाँ, ऐसा है कि आज के ज़माने में यह प्रयोग किया तो जा सकता है, लेकिन उनके लिए पहले कोहोबेशन प्रोसेस से वो अर्क वगैरह निकालना होगा और तभी कुछ किया जा सकता है। पोटेंटाइजेशन के लिए कुछ यंत्र औजार इस्तेमाल करना पड़ेगा। यानी इसके लिए जो है कुछ वैज्ञानिक विधियों का उपयोग करना पड़ेगा। यस। यानी आप वैज्ञानिक विधियों को जानेंगे तभी इस प्रोसेस को कर पाएंगे, बिना जाने आप घर बैठे नहीं कर। घर बैठे कैसे करेंगे? मैटी ने भी बहुत अध्ययन किया था, वो प्रोसेस जाने, सारी चीज़ों को जाने, जानकारी करके अध्ययन करके तब उन्होंने किया था। ठीक। लेकिन इलेक्ट्रोपैथी और होम्योपैथी में क्या अंतर है? बहुत कम लोग जानते हैं, हम भी जानना चाहते हैं, आप बताना चाहेंगे कम शब्दों में? कम शब्दों में यह है कि होम्योपैथी जो है उसमें सिमिलिया सिमिलिबस क्योरेंटल, लाइक क्योर्स लाइक, सादृश्य से सादृश्य की या स्थूल मात्रा में जो पदार्थ। सर आप बड़े वैज्ञानिक शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, हमारे दर्शक इतने समझदार नहीं हैं, कम समझदार है, उसको आप थोड़ा सरल में कर बता सकेंगे? हाँ, सरल में मैं यह बता रहा हूँ कि मान लीजिए हम नमक में मुँह में रखते हैं तो नमक जो है नमकीन लगता है। तो अगर यह नमकीन स्वाद किसी रोग में अगर मुंह में आता है तो वह नमक से ही ठीक होगा, लेकिन सीधा नमक खाने से नहीं, शक्तिकृत नमक यूज करना होगा, पोटेंटाइज नमक यूज करना होगा, ये चीज़ है। तो ये सवाल है कि जो है इलेक्ट्रो होम्योपैथिक और जो है होम्योपैथिक में अंतर थोड़ा सा स्पष्ट नहीं हो पाया, थोड़ा सा फिर स्पष्ट हाँ, स्पष्ट कर रहे हैं कि होम्योपैथी में एक बार में ही लक्षणों के आधार पर एक बार में एक ही दवा दी जाती है और इलेक्ट्रो होम्योपैथी में जो दवाएं दी जाती हैं, जैसा मैंने बताया 113 पौधों से बनाई जाती हैं, 38 औषधियाँ मुख्य रूप से। तो एक औषधि में तमाम इंग्रेडिएंट्स मिले होते हैं, ये कॉम्प्लेक्स होती हैं और होम्योपैथिक दवाएं वो कॉम्प्लेक्स नहीं, वो अलग अलग इंग्रेडिएंट्स उनके होते हैं। एक आखिरी इसमें एक सवाल और हमारा है कि होम्योपैथिक के बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं, बट इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, इसके बारे में
हाँ, इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि अभी इसका प्रचार प्रसार नहीं हुआ है, इसकी मान्यता नहीं है, इसके चिकित्सक कम हैं। तो इस तरीके से तमाम कारण हैं कि लोग इसके बारे में कम जानते हैं। और कहीं कहीं मैं यह देखता हूँ, जैसे मैं 35 वर्षों से काम कर रहा हूँ, तो मैं इलेक्ट्रो में काम कर रहा हूँ, फिर भी वो इलेक्ट्रो को होम्यो समझ लेते हैं, इलेक्ट्रो शब्द हटा के होम्योपैथिक कहा करते हैं, जानते हैं, इसी रूप में जानते हैं। तो आप और कुछ कहना चाहेंगे दर्शकों के बारे में? दर्शकों से मुझे यह कहना है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी नवीनतम चिकित्सा पद्धति है, हानि रहित पौधों से बनती है, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये कोई रिएक्शन नहीं करती है, इसलिए इसका उपयोग वो स्वतंत्र होकर और बिल्कुल इत्मीनान के साथ कर सकते हैं और वास्तविक स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट है इलेक्ट्रो होम्योपैथी का? मैंने बताया तो कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी का कोई साइड इफेक्ट नहीं। मेरा नाम इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर जयप्रकाश है। मैं पिपरा गौतम से का निवासी हूँ और मेरी क्लिनिक नगर मार्केट में हाईवे पे ही इलेक्ट्रो होम्योपैथिक क्लिनिक करके जो है चलती है, जहाँ मेरी प्रसूति 12 से 5 है, सोमवार बंदी रहती है। और मैं इलेक्ट्रो होम्योपैथ से शुरू से ही पूर्व मतलब भूत से 21 वर्षों से जो है मतलब इलेक्ट्रो से चिकित्सा करता चला आ रहा हूँ। मैं अपने दर्शकों को ये कहना चाहूँगा कि कोरोना जैसे भयंकर महामारी या अन्य सारी मतलब महामारियों का बहुत ही सफल इलाज हमारी इस इलेक्ट्रो होम्योपैथ में मौजूद है। तो कोई आपसे संपर्क करना चाहे कि आप अपना फ़ोन नंबर बताना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं अपना फ़ोन नंबर बताना चाहूँगा अपने दर्शकों को, 94 51 42 79 02। कोई और आईडी हो, फेसबुक है, यूट्यूब या कोई? मेरा यूट्यूब चैनल है, प्लीज़ जो है यूनिक मोनेस्टर पिपरा गौतम करके मेरा यूट्यूब चैनल चलता है, जिस पर इलेक्ट्रो होम्योपैथी के विषयवार सब्जेक्टवार जो है दवाओं के बारे में जानकारी मिलती है। तो मैं चाहूँगा कि दर्शक या जो है डॉक्टर्स उसको लिंक करके संपर्क कर सकते हैं। मैं डॉक्टर एमएल लूकस रेहरवा चौराहा टीनेजर कप्तानगंज बस्ती से हूँ और मैं काफ़ी दिनों से वहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। पेशेंट ठीक हो रहे हैं। इलेक्ट्रो होम्योपैथी एक अच्छी पद्धति है। जो लोग आते हैं उन्हें निराशा हाथ नहीं लगती है, वो लोग ठीक होते हैं और ये कहते हैं कि हम पहले क्यों नहीं आए, हमको और पहले आना चाहिए था, जिससे हम और जल्दी ठीक हो जाते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के मतलब इलाज के द्वारा आप किस तरह के मरीजों को ठीक किए हैं? इस समय जो हम समाज में देखते हैं स्त्रियों की समस्याओं में, जैसे यूट्राइन फाइब्राइड हुआ, सिस्ट हुआ और किडनी की समस्या हुई, ज़्यादा से ज़्यादा लोग थायराइड से परेशान हैं, बीपी से परेशान हैं, शुगर से परेशान हैं। इन सब चीज़ों पर जब हम देखते हैं एलोपैथ में आजीवन दवाइयाँ खानी पड़ती हैं और स्त्रियों के लिए कोई अच्छा समाधान नहीं है। उसको हम अपनी क्लिनिक में देखते हैं कि वो इलाज करवाते हैं और ठीक होते हैं और उन्हें ज़िंदगी भर दवाओं खाने से जो है मुक्ति मिल जाती है। आपसे कोई संपर्क करके आपसे इलाज कराना चाहे तो अपना फ़ोन नंबर बताएंगे? जी हाँ, 78 60 73 80 15 मेरा मोबाइल नंबर है। और कोई आईडी है? कोई किसी तरह से आपसे और कोई संपर्क कर सकता है? गूगल पे सर्च करेंगे तो जागृति हर्बल ईएच क्लिनिक के नाम से जो है आपको मिल जाएगा। उस पर आप गूगल माई ऐप पे जो है आप संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर एस के सैनी फूले, आदिशक्ति ईएच क्लिनिक, नगर रोड, कप्तानगंज बस्ती, गोपियापार। तो किस तरह का इलाज आप करते हैं? हम जो है ओबेसिटी का करते हैं, शुगर का करते हैं और उसके बाद और छोटी बीमारियां सारे हम देखते हैं वहाँ। कितने सालों से कितने सालों से कर रहे हैं? लगभग जो है 15 सालों से। तो आप भी इलेक्ट्रो होम्योपैथिक से इलाज करते हैं? हाँ, इलेक्ट्रो होम्योपैथी से पूर्ण रूप से वही से इलाज करता हूँ। तो अपना संपर्क नंबर बताना चाहेंगे? 94 50 31 37 15। तो किस तरह के क्रिटिकल मरीज को आप ठीक किए हैं? ओवरियन सिस्ट, ओबेसिटी और शुगर और सामान्य जो है और भी लिकोरिया वगैरह महिलाओं की सारी समस्या मैं देखता हूँ जो ठीक किए हैं। डॉक्टर आर डी पटेल, कहाँ से आप हैं? ग्राम दुबोली, नगर रोड, कप्तानगंज बस्ती। तो वहाँ क्लिनिक का नाम बताएंगे अपने? क्लिनिक डॉक्टर आर डी पटेल के नाम से है क्लिनिक। मैं वहाँ प्रैक्टिस करता हूँ और सफ़ेद दाग एक औरत की है, साल भर से काफ़ी वो बेहतर है, ठीक है, आपकी ही बस्ती की है। और एक स्तन में फोड़ा हुआ था,
उसको मैंने समझा नहीं ठीक हो रहा था, तो हम परेशान हुए। लोगों ने कहा जाकर डॉक्टर से दिखाओ, ऑपरेशन कराओ। तो मैंने कहा ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। तो हमने पूछा उम्र कितना, एज क्या है, तो उसने बताई कि 35 साल है। तो मैंने उस MCO पीरियड की दवा चलाई, तब वो अपने आप समाप्त हो गया अस्तर का। लोगों ने कहा ऑपरेशन करना पड़ेगा। आपसे कोई संपर्क करना चाहे तो अपना फ़ोन नंबर बताएंगे? बिल्कुल, 730 94 37 414, 730 94 37 414। क्लिनिक का एड्रेस थोड़ा फिर से बता दीजिए। डॉक्टर RD पटेल, दुबोली नगर रोड, कप्तानगंज बस्ती।